हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हृदय ऑफिशियल जोन। तो 2017 से लेके 2021 का मैं आप लोगों के साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कह सकते हैं आप लोग विद आंसर मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। होपफुली आप लोगों के जो भी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन थे तो उन सबका आंसर मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को शेयर करने वाली हूँ। इससे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, इसकी मैराथन मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है और काफ़ी स्टूडेंट के पास अगर लगता है कि डिटेल में जानना है तो मैंने यूनिट वाइज आप लोगों की फुल एक्सप्लेनेशन दे रखी है। यूनिट 1 to 5 में जितने भी टॉपिक आते हैं बेसिकली उनका सबका मैंने डिटेल में भी यहाँ पे बताया हुआ है। प्लेलिस्ट बना रखी है, आप लोगों को ज़्यादा सर्च करने की डिफ़िकल्टी ना हो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए डाल दिया है, तो आप लिंक जाके डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। मैराथन क्लास भी अगर आप लोग कर लेते हैं तो भी उतना सफिशिएंट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, बट होपफुली अगर आप लोगों ने वो मैराथन देख ली जो कि मैंने 2 पार्ट में बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, तो उससे ज़्यादा पढ़ने की नीड नहीं है। एनवायरनमेंट का पेपर आप लोगों का बहुत अच्छा यहाँ पे चला जाएगा। तो चलिए पहले मैं 2017 का यहाँ पे क्वेश्चन पेपर हम लोग देख लेते हैं। वेरी शॉर्ट में आप लोगों से पूछा गया था व्हाट इज़ ओजोन लेयर डिप्लीशन, यानी कि ओजोन परत की आपका डिप्लीशन, ओजोन लेयर का हस्त क्या होता है। तो यहाँ पे है ओजोन लेयर डिप्लीशन का मतलब द डिक्रीज इन द साइज ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि जो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर होता है उसके साइज को क्या करता है, डिक्रीज करता है, उसकी साइज में कमी आती है, उसी को ओजोन लेयर डिप्लीशन कहा जाता है। कोई एक कारण लिखना है फ्लड का, तो हैवी रेनफॉल, सिंपल सा रीज़न है, आप लोग को याद रहेगा। और कुछ यहाँ पे रिपीटेड भी होते हैं, तो क्या पता है वेरी शॉर्ट के यहाँ पे आंसर आप लोगों को बेनिफिट करें। राइट वन कॉज ऑफ अर्थक्वेक, एक कारण आप लोगों को यहाँ पे लिखना है, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिए हैं। आप बेसिकली 2 नंबर वेरी शॉर्ट में है तो 2 ऑप्शन भी लिख सकते हैं। टेक्टोनिक और वोल्केनिक इरप्शन की वजह से आप लोग के क्या होते हैं, अर्थक्वेक आने का कारण होते हैं। उसके बाद पूछा था कि रोल ऑफ स्कूल एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, यानी कि स्कूल की भूमिका बतानी थी कि आपके पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए स्कूल की यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्या भूमिका होती है। तो इन्वायरमेंटल एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस दैट अलाउ इंडिविजुअल टू एक्सप्लोर इन्वायरमेंटल इश्यूज़, यानी जो हमारी पर्यावरण शिक्षा का जो एक प्रक्रिया होती है वो क्या अलाउ करती है, इंडिविजुअल टू एक्सप्लोर एनवायरमेंटल इशू, यानी कि जो हमारे इन्वायरमेंट को जितनी भी प्रॉब्लम्स है उन सारे प्रॉब्लम्स को पता करना, ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम है, किस तरीके से यहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा एंड देन उस इन्वायरमेंट को किस तरीके से इम्प्रूव किया जाएगा, वो एक्शन लेने के लिए क्या होना चाहिए, स्कूल के यहाँ पे रोल आपका बताया गया है। FRI है, एक फुल फॉर्म एग्जाम में आती ही है, तो इसका था फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। वैसे हमेशा अलग अलग आती है, होपफुली अगर सेम आ जाए तो अच्छी बात है, और अगर आप लोग को लगता है कि आ जाए तो मैंने फुल फॉर्म भी बनाई हुई है, वो भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो फुल फॉर्म में एक बार अगर आप नज़र भी मार लेते हैं तो आप लोग ईजिली क्रैक कर लेंगे, उसी में से सारे मिल जाते हैं। रेमेडीज़ पूछिए सॉइल कंजर्वेशन की क्या होती है, तो इसका आएगा आपका स्लैश एंड बर्न एंड अदर अनस्टेबल मेथड ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग आर प्रैक्टिस्ड इन सम लेसर डेवलप्ड एरियाज, यानी कि कुछ कम विकसित करने वाले, यानी कि कुछ ऐसे कम एरिया होते हैं जो डेवलप नहीं करते हैं, उस एरिया में काट कटना या फिर जालना, जो भी जलता है, कोई भी फार्मिंग जो होती है वो जलने लग जाती है, तो उसके अन्य गैर टिकाऊ तरीके अपनाए जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, सॉइल कंजर्वेशन को बेस्ट रेमेडीज़ है। स्लैश एंड बर्न, इस चीज़ को अगर रोक दिया जाए, ठीक है, थोड़ा कम कर दिया जाए तो डेवलप करने के चांसेस ज़्यादा है। नॉइज़ पॉल्यूशन के सोर्सेज पूछे, ट्रैफिक और कंस्ट्रक्शन साइट्स पे सबसे ज़्यादा आते हैं, कौन कौन से सोर्सेज हैं, तो ये दोनों आपके रीज़न आ जाएंगे। ट्रू फॉल्स आप लोगों से पूछा गया है कि रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन इज़ हार्मफुल फॉर हेल्थ, इज़ ट्रू या फॉल्स, तो ये आपका आ जाएगा ट्रू, ठीक है। उसके बाद है पॉल्यूशन इफेक्ट द ओजोन लेयर, तो इसका आंसर आपका ट्रू आएगा, क्योंकि जो आपका पॉल्यूशन होता है वो आपके ओजोन लेयर पर प्रभावित करता है। सही या गलत में यहाँ पे सही आएगा, ठीक है, यहाँ पे सच लिखा है, आप सही कर लीजिएगा। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल गंगा अथॉरिटी, आपको बेसिकली नाम याद रखना है, तो आएगा द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पे आ जाता है 2018 का प्रीवियस ईयर, लाइक प्लीज़ कर देना अगर वीडियो पसंद आ रही है। और यहाँ पे नेक्स्ट आएगा कि आपको बताना है कि नेम वन काइंड ऑफ इन्वायरमेंट, तो कोई सा भी एक प्रकार बताना है आप लोगों को, नेचुरल बता दीजिए, मैन मेड इन्वायरमेंट भी लिख सकते हैं। नेम वन यानी कि मानव निर्मित पर्यावरण। नेम वन कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, पारिस्थितिक या फिर आपका पारिस्थितिक तंत्र का एक आपको कंपोनेंट घटक बताने, तो वो आपके क्या है, बायोटिक और अबायोटिक, कोई सा भी दोनों कंपोनेंट में से कोई भी एक लिख सकते हैं, ठीक है।
दो एडवांटेजेस बताने आपको किसके, फॉरेस्ट के क्या फ़ायदे होते हैं। पहला, फॉरेस्ट हमें क्या करता है, बहुत अलग अलग तरीके नेचुरली हमें मेडिसिन वहाँ पे प्रोवाइड हो जाती हैं, और दे हेल्प मेंटेन ऑक्सीजन लेवल इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। द फैसिलिटेट द ब्रीदिंग ऑफ ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स, जो कि हमें पता है कि जो हमारे ऑक्सीजन लेवल को हमारे एटमॉस्फेयर से काफ़ी ज़्यादा, अब चाहे वो ह्यूमन की लाइफ हो चाहे आपके एनिमल्स की लाइफ हो, उसमें ऑक्सीजन लेने के लिए काफ़ी ईजी होता है, तो फॉरेस्ट उसके लिए एक अच्छा सोर्स माना जा सकता है। और फॉरेस्ट हेल्प करता है हमारे रेगुलेट, यानी कि हमारे जो डेली यहाँ पे क्लाइमेट को रेगुलर यानी कि नियंत्रण करने में भी मदद करता है। कोई एक मेथड बताना है वाटर कंजर्वेशन का कि क्या एक तरीका है, तो वह रेन वाटर हार्वेस्टिंग। नेक्स्ट आपका एमसीक्यू पूछा गया था, उसमें पूछा था कि नेचुरल रिसोर्सेज इनमें से कौन सा, तो आपको बताना है सोलर एनर्जी, लैंड या वाटर, तो इसका ऑल ऑफ द अबव आएगा। अच्छी बात है कि इसका आपके वजह से रीज़न भी मिल गया। एमसीक्यू में आप इसका नाम भी याद कर सकते हैं कि अगर एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया कि आप लोगों को यहाँ पे पूछा जा रहा है नेचुरल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल है, तो आप क्या क्या लिख सकते हैं, तो भी इसे आपको बेनिफिट करेंगे। नेक्स्ट पूछा गया था कि इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ यानी कि IBWL, इसका आप लोग फुल फॉर्म भी याद कर सकते हैं जो कि एग्जाम में आपको बेनिफिट करेगा। वो 1992 में इस्टेब्लिश हुआ था। इन ट्रू या फिर फॉल्स, तो ये आप लोग को इसमें बताना है कि ये सही है कि गलत। वीडियो को आगे देखें, इसमें आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, देन मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। तो इसका आंसर आप लोगों का 1992 नहीं आएगा, फॉल्स है, क्योंकि ये इसका हुआ था 1885 में। तो IBWL का 1885 आएगा, इसका आप लोग ईयर याद कर सकते हैं, बेनिफिट कर देगा। एक कॉज बताना है आपको ओजोन होल का, तो उसका मेन कारण क्या होता है कि ओजोन छिद्र का मुख्य कारण निर्मित रसायन होता है, यानी कि मैन्युफैक्चर्ड केमिकल आप लोगों का यहाँ पे मेन कारण है। एक डिसएडवांटेजेस बताने हैं फ्लड का, ठीक है, लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ। अब डिसएडवांटेज ये भी है कि हानि यहाँ पे आएगी कि अगर फ्लड आएगा तो यहाँ पे काफ़ी लोग मारे जाते हैं, ठीक है, और डैमेज टू प्रॉपर्टी, तो ये दोनों रीज़न में से कुछ भी लिख सकते हैं। अर्थक्वेक का भी एक रीज़न लिखा जा सकता है, वॉल्केनिक इरप्शन, जो भी है आप डिटेल में से लिख सकते हैं, मैंने ऊपर भी बताया था और आपने गौर किया होगा, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है इन ये दोनों, ठीक है। नेक्स्ट 2019 का मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। 2019 में सिंपल सा पूछा था डिफाइन एनवायरनमेंट, यानी पर्यावरण क्या होता है, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, मैंने जो लिखा है वो आप वो भी कर सकते हैं। एवरीथिंग दैट्स अराउंड अस इज कलेक्टिवली कॉल्ड एनवायरनमेंट, सबसे सिंपल आंसर है कि जो कुछ भी हमारे आसपास है जो घेरा रहता है वो क्या होता है, एक तरीके का हमारा एनवायरनमेंट होता है। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो वो आपका MP में आता है। बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता की परिभाषा लिखनी है, वो भी आप लोग अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, पर सिंपल सी डेफिनेशन यहाँ पे बताइए, रेफर टू द वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, यानी कि हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उसको यहाँ उनकी वैरायटी को क्या करता है, वो रेफर करता है। कौन सी गैस है जो रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये मैं आपको बता दूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार रिपीट हुआ है, ये आपको पता भी चल जाएगा। तो कौन सी गैस है, तो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है। बहुत सारे ऐसे रीज़न आ जाते हैं, मीथेन हो जाएगा, ठीक है, या फिर आप लोग ये भी कह सकते हैं कि मीथेन भी इसका एक कारण है, ओजोन भी आ जाएगा इसका एक, तो बस CO2 आप लोगों को बेसिकली सबसे सिंपल सा याद करना है। अर्थ डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो आता है 22 अप्रैल को, तो क्योंकि इन्वायरमेंट से रिलेटेड है तो इन्वायरमेंट डे कब आता है, वाटर, ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, तो कोई एक डे तो पूछा ही जाता है, तो 22 अप्रैल अर्थ डे है, ये भी आप याद कर लेना। फुल फॉर्म ऑफ BOD का पूछा गया था, तो इसका है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी फुल फॉर्म को इंग्लिश में ही लिख सकते हैं, नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे। इटाई आपको पूछा है कौन से एलिमेंट से है, ठीक है, यानी कि कौन से कारण एलिमेंट से बताया गया है, केडियम। उसके बाद है नेक्स्ट आपको पूछा गया है पाइथोपेल्टन आर द मेंबर ऑफ विच इकोसिस्टम, तो आएगा आप लोगों का ओशन एंड फ्रेश वाटर का आपका रीजन है, नाम से पता चल जाएगा। ताजमहल का पूछा गया है, ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन काफ़ी बार होता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना कैसे उसको कौन सी गैस से यहाँ पे उसका खतरा है, कौन सा रीजन है, तो वह सल्फर डाइऑक्साइड। और बायोडाइवर्सिटी इन विच आर रिचेस्ट एरिया इन इंडिया, तो वह केरल, ठीक है, नाम इसका आप लोग याद कर सकते हैं। PDF इसके आपको मैं टेलीग्राम पे दे दूंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, नहीं तो कमेंट बॉक्स में मैंने पिन कर रखा है, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, इसका PDF आप लोगों को वहाँ मिल जाएगा। और रही आपकी मैराथन क्लास, तो उसको ज़रूर देखना, मैं आपको बता रही हूँ, उससे ज़्यादा नहीं आएगा, काफ़ी पेपर में आप लोग के लॉन्ग और शॉर्ट क्रैक हो जाएंगे। आराम से बैठिए, बहुत छोटी वीडियो, ज़्यादा नहीं है, 45 मिनट्स के अप्रॉक्स दोनों बनी है, तो आप उसको देखिए और अच्छे से पढ़ के चले जाइए। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है वही आप लोग के आएंगे वेरी शॉर्ट में। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि इकोसिस्टम किसके द्वारा, ये भी रिपीटेड है, जी तांसले। WWF पूछा है तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड आएगा। 2 रिन्यूएबल रिसोर्सेज पूछे गए हैं, तो कौन से, सोलर, विंड या जियोथर्मल एनर्जी, जो कि आप लोग 3 लिख दिए, कोई सा भी 2 लिख सकते हो। वैली ऑफ फ्लावर है, फूलों की घाटी बोला जाता है, कौन से राज्य में, तो आपका UK में, यानी कि उत्तराखंड में आता है। वर्ल्ड का इन्वायरमेंट है, जैसे मैंने आपको बोला, क्योंकि इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है, कोई सा एक डे पूछता ही है,
तो वो आपका आएगा वर्ल्ड का है, तो याद रखना है 5 जून को आता है, यानी कि 5 जून को आपका वर्ल्ड यानी कि विश्व का पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कौन सी गैस है जो कि यहाँ पे रिपीटेड आ गया, मैंने कहा था ये इंपॉर्टेंट है, फोकस करना, CO2 ज़रूर लिखना है, एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये वो गैस है CO2 के ही के कारण जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट पे पड़ता है। रन ऑफ कच्छ कहाँ पे फेमस है, तो कौन से एनिमल वो आएगा, फ्लेमिंगो, यानी कि राजहंस के लिए प्रभावित माना जाता है। ONGC है तो इसकी फुल फॉर्म है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, और प्रोजेक्ट टाइगर कहाँ कब स्टार्ट हुआ था, 1973 में, और वो अप्रैल में। बेसिकली ईयर पूछा है, आप लोग को मतलब नहीं पूछेंगे, बट इन विच ईयर है तो आप 1973 अप्रैल याद कर सकते हैं। नेशनल पार्क पूछा गया, राइनोसोरस पे कहाँ कंजर्वेशन है, तो वह काजीरंगा में। 2021 का पेपर देख लेते हैं, होपफुली आप लोग के लिए बेनिफिट करेगा। लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताने वीडियो कितनी हेल्पफुल है। एक लाइक से आप लोगों का यहाँ पे कुछ नहीं मिलता, मुझे बस एक मोटिवेशन मिलेगा कि आप मेरी मेहनत आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा रंग ला रही है। तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कीजिए जिससे बेनिफिट हो। 2021 का देखेंगे तो यहाँ पूछा है नेम द गैसेज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस, जैसे मैंने बोला रिपीटेड ही है और ये आप लोगों का है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, कुछ भी लिखा जा सकता है, कौन सा है, तो नेम पूछा है यहाँ पे, तो आप कोई भी 2 या 3 ने लिख सकते हैं। नेक्स्ट पूछा इन विच कंट्री अर्थ समिट 1992 वॉज ऑर्गेनाइज्ड, वो ब्राज़ील में है, ठीक है। कौन सी कंट्री में, ईयर याद कर लेना, 1992 में आया था और ब्राज़ील में हुआ था अर्थ समिट आएगा। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया दूध नेशनल पार्क इज सिचुएटेड, दुधवा हिंदी में बोलते हैं, तो वो है आपका उत्तर प्रदेश में। 2 सॉइल पॉल्यूटेंट के यानी कि 2 मृदा प्रदूषकों के नाम बताने, तो मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया, आप अपने अकॉर्डिंग लिख लीजिएगा, लेड, निकल, जिंक या कॉपर। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब ऑब्जर्व किया गया है, 5 जून को। होपफुली यहाँ पे डे पूछा जाता है तो 5 जून ही लिखना है, 1973 अप्रॉक्स उसके आसपास का ही है, तो आप लोग सिर्फ 5 जून ही याद रखना, ठीक है। UNEP की फुल फॉर्म पूछी है, UNEP की फुल फॉर्म यहाँ पे क्या होती है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, यहाँ पे इरेज हो गई आई थॉट, राइट, एक सेकेंड में लिख देती हूँ। यूनाइटेड नेशन, ठीक है, आप लोग इसका लिख लेना, एनवायरनमेंट प्रोग्राम आएगा इसका आंसर। इंग्लिश मीडियम वाले तो लिख लेंगे और हिंदी मीडियम वाले भी आप लोग ये एग्जैक्ट लिख सकते हैं, फुल फॉर्म में आप लोग को पूरे नंबर मिल जाएंगे, राइट। अगर आप लोग का ये रिपीटेड हुआ, वैसे फुल फॉर्म रिपीटेड नहीं होती है, बट होपफुली अगर हो गई तो बेनिफिट करेगा ये आपका यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, ठीक, इसकी आपकी फुल फॉर्म है। अब ये भी रिपीटेड है, इन विच ईयर अर्थ समिट वाज ऑर्गेनाइज, जैसे आपने ऊपर देखा होगा वहाँ पे प्लेस पूछा था, यहाँ पे ईयर है, तो अगर आप क्वेश्चन पेपर में जिन भी स्टूडेंट ने फोकस किया है, ठीक है, तो वहाँ पे काम आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1992 में। जोसेनबर्ग भी इसका लिख सकते हैं कि किस वर्ष में जोसेनबर्ग में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था, तो ब्राज़ील भी आ जाएगा, ये भी दोनों प्लेस लिख सकते हैं। लास्ट आपका था कि वर्ल्ड वाटर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो वो आता है 22 मार्च को सेलिब्रेट किया गया। इन्वायरमेंट का है पेपर है, नॉर्मल अगर देखा जाएगा तो इन्वायरमेंट डे कब आता है वर्ल्ड के अकॉर्डिंग, वर्ल्ड का वाटर डे होगा, ऐसे ही कुछ बेसिकली कोई डेट ही पूछी जाती है। काफ़ी स्टूडेंट को नहीं आ पाएगा क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास चॉइसेस रहते हैं, आप कोई भी अनदर क्वेश्चन भी कर सकते हैं, बट प्रीवियस ईयर से बेनिफिट है कि आप लोग के एग्जाम में काफ़ी हद तक बेनिफिट करने वाला है। तो अगर आपको यूनिट 1 to 5 में क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, कोई टॉपिक खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो भी आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नहीं तो अगर आपको सिर्फ नॉर्मली मेन इंपॉर्टेंट चीज़ करनी है तो मैराथन मैं आपको सजेस्ट करूँगी, होपफुली आपको बेनिफिट करेगी और ये एनवायरनमेंट का पेपर आपका इजीली क्रैक हो जाएगा। तो आज की वीडियो इतनी ही है, नेक्स्ट वीडियो पे आप लोगों से मिलती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।